लोकसभा में आज 12 बजे यूपीए 2 सरकार का आखिरी रेल बजट पेश करेंगे रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे। नई सरकार से पहले लेखानुदान मांगों को रखेगी सरकार। चुनावी हो सकता है अंतरिम रेल बजट, नई गाड़ियों का ऐलान कर सकते हैं रेल मंत्री। घाटा पूरा करने के लिए हो सकता है प्रीमियम ट्रेनों का ऐलान। 20 रूटों पर चलाई जा सकती है 60 से 70 प्रीमियम ट्रेनें। स्टेशनों और ट्रेनों में बेहतर सुविधाओं के लिए किए जा सकते हैं उपाय। रेलवे सुरक्षा को लेकर भी हो सकते हैं अहम फैसले। अलग अलग शहरों के लोगों को है रेल बजट से उम्मीदें, कई रियायतों की उम्मीद। को गुलबर्गा और बेंगलोर को एक गाड़ी, विशेष गाड़ी होना चाहिए, और इधर से बॉम्बे से गुलबर्गा एक विशेष गाड़ी होना चाहिए। ट्रेनों में ऐसे एहतियाती घुस जाते हैं जो कि तमाम जो है कि दुर्व्यवहार करते हैं। आज महाराष्ट्र में एमएनएस का रास्ता रोको अभियान, टोल वसूली के खिलाफ राज ठाकरे का आंदोलन, मुस्तैद है महाराष्ट्र पुलिस। पुणे बैंगलोर बाईपास में चांदनी चौक इलाके में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात, जबरदस्ती ट्रैफिक रोकने की कोशिश, टायरों से निकाली हवा, कई लिए गए हिरासत में। मुंबई के दादर में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, महाराष्ट्र में 300 एमएनएस कार्यकर्ता लिए गए हिरासत में। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को थमाया है नोटिस, एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी। नोटिस के बावजूद आंदोलन पर अड़े राज ठाकरे, कहा नहीं हटेंगे पीछे। राज ठाकरे का ऐलान, सिर्फ हाईवे पर होगा आंदोलन ताकि लोगों को ना हो परेशानी। सतर्क है मुंबई पुलिस, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का दावा। मिशन 14 के लिए आज से शुरू होगी मोदी की टी स्टॉल, 300 शहरों में बीजेपी लगाएगी चाय की चौपाल। गांधीनगर में पार्टी टी स्टॉल पर खुद मौजूद रहेंगे नरेंद्र मोदी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी के बड़े नेता 1000 जगहों पर लोगों को पिलाएंगे चाय, चौपाल के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश। दिल्ली में 45 जगहों पर बीजेपी लगाएगी चाय की दुकान, हर्षवर्धन समेत सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। नागपुर में मिशन मोदी पीएम का भी आगाज, एक नोट एक वोट कार्यक्रम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश। दिल्ली में मोदी ने बीजेपी नेताओं को दिया सियासी डिनर, बीजेपी नेताओं को बताया 272 प्लस का नुस्खा। मोदी ने धैर्य और ध्यान से सुनी नेताओं की बात, कहा अपने अपने इलाके में करे काम, चुनाव पर दे पूरा ध्यान। बीजेपी सांसदों को मोदी की नसीहत, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ना बनाए माहौल, एनडीए के पुराने सहयोगियों को भी ना बनाए निशाना। मोदी ने सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल के लिए नसीहत, कहा लोगों के नब्ज को पहचानने की है जरूरत। मोदी के डिनर में पहुंचे थे पार्टी के सभी दिग्गज, 14 की रणनीति पर हुई बात। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार समिति का ऐलान, सोनिया गांधी होंगी अध्यक्ष। कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति में होंगे 50 सदस्य, राहुल गांधी होंगे समिति के उपाध्यक्ष। 16 जनवरी को सीडब्ल्यूसी ने किया था ऐलान, राहुल की अगुवाई में होगा 2014 चुनावों का प्रचार। चुनाव प्रचार समिति में कैबिनेट मंत्रियों को मिली जगह, लिस्ट में आला नेताओं के भी नाम। प्रचार समिति में प्रदेश अध्यक्षों को नहीं मिली जगह, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं हैं शामिल।
गैस में गड़बड़झाला के आरोपों पर रिलायंस ने दी सफाई, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया बयान, सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। रिलायंस ने अपनी सफाई में जताई हैरानी, कहा बेबुनियाद आरोपों पर दिल्ली सरकार कर रही है कार्रवाई। केजी बेसिन विवाद पर बोली रिलायंस, हम ले रहे हैं कानूनी सलाह, जल्द उठाएंगे अगला कदम। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुकेश अंबानी पर लगाए हैं गैस के गड़बड़झाले का आरोप, एसीबी को एफआईआर दर्ज कर दिए जांच के आदेश। केजरीवाल का आरोप, गैस के दाम बढ़ाने की हो रही है साजिश, रिलायंस ने जानबूझकर तेल कुओं से कम निकाली गैस। कुलियों से मिले कांग्रेस के उपाध्यक्ष, कांग्रेस मैनिफेस्टो के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर की बात। नीतीश कुमार ने मोदी और लालू को बताया मीडिया का डार्लिंग, दोनों की रैली को मिलती है कवरेज। 3 मार्च को मुजफ्फरपुर में मोदी और लालू दोनों की रैली, दोनों एक ही मैदान में करना चाहते हैं जनसभा। तीसरे मोर्चे और फेडरल फ्रंट की बात पर भड़के लालू प्रसाद, बताए एक दूसरे को ठगने वाला गठबंधन। लालू ने नीतीश पर भी साधा निशाना, बोले अब साफ हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री में नहीं है दम। नीडो की मौत के मामले में सरकार का बड़ा फैसला, गृह मंत्री शिंदे ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। नीडो केस में पुलिस ने चौथे आरोपी को किया गिरफ्तार, हत्या और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। अंबेडकर नगर में हत्या के आरोपी की वजह से फंसी समाजवादी पार्टी, पूर्व मंत्री के साथ दिखा था अबू बकर। अबू बकर को यूपी पुलिस ने बताया है दुर्दांत आतंकी, 4 महीने पहले एक सरकारी कार्यक्रम में मंच पर था मौजूद। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर एक कार में आग, पुलिस और कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू। शुरू हो गई बैंगलोर में IPL सीजन 7 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी, 514 खिलाड़ियों की लग रही है बोली। 14 करोड़ में बैंगलोर ने खरीदा युवराज को, केविन पीटरसन को 9 करोड़ और मुरली विजय को 5 करोड़ में दिल्ली ने खरीदा। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन पर टिकी है निगाहें, वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले पर लग सकती है सबसे बड़ी बोली। भारतीय क्रिकेटरों में सहवाग भी हो सकते हैं मालामाल, काफी वक्त से टीम से बाहर हैं। एशिया कप और वर्ल्ड T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सुरेश रैना की वनडे टीम से छुट्टी, ईशांत शर्मा दोनों फॉर्मेट में टीम से बाहर। अल्जीरिया में विमान हादसे में 100 से ज्यादा की मौत, हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए जांच आयोग का गठन। बहरीन में हजारों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, जनता कर रही है लोकतंत्र की मांग। चीन में बर्फ से ढके हंगशान पर्वत का खूबसूरत नजारा, हजारों की तादाद में उमड़े सैलानी। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी, राष्ट्रपति ने की मौसम आपातकाल की घोषणा। इंग्लैंड में टेम्स नदी में बाढ़ का कहर जारी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त।